अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और हाज़रीन, मैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैर वाफ़ियत से हूँ और आप उम्मीद करता हूँ कि आप भी बख़ैर वाफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आपकी बारगाह में एक नए वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारे हज़रात सवाल है कि बहुत सारे हज़रात शशो पंज में रहते हैं, किस पर ज़कात वाजिब है, किस पर नहीं है, और ज़कात वाजिब होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। मैं उसी ख़ास गुफ्तगू लेकर आज आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। आप बग़ौर समात करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप ज़कात के ताल्लुक़ से कि किस पर ज़कात वाजिब है बिल्कुल अच्छे तरीके से जान जाएंगे। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा ज़रूर कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। बेल आइकन की जो घंटी है उसे ऑन कर दें ताकि मेरी हर एक वीडियो जो नई है वो आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए। सवाल ये है कि ज़कात वाजिब होने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है, तो मैं किताब से आपको हवाले के साथ जवाब दूंगा। ज़कात वाजिब होने के लिए चंद शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है वो क्या है, वो ये कि मुसलमान होना, यानी सबसे पहली शर्त है मुसलमान होना, यानी काफिर पर ज़कात वाजिब नहीं है, मुसलमान पर ज़कात वाजिब है। दूसरी शर्त क्या है, वो ये है कि मुसलमान होना, फिर उसके बाद बालिग होना, यानी मुसलमान तो है मगर वो अभी छोटा बच्चा है, 12 साल की उम्र से कम है, नाबालिग है, तो नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। चाहे उसके पास वो चाहे जितनी भी मिल्कियत का मालिक हो, चाहे वो कि उसके पास कितने ज़ेवरात हो, चाहे जितना भी हो, अगर वो नाबालिग है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। जैसे ही वो बालिग होगा फिर उस पर ज़कात लागू होगा, शरीयत इस्लामिया उस पर लागू होगा। आकिल होना, अक्लमंद होना, बेवकूफ़ अगर है, अक्ल नहीं है उसके पास, मुसलमान है, बालिग भी है मगर वो पागल है, तो क्या पागल पर ज़कात वाजिब है? तो जवाब है कि नहीं, पागल पर ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि वो आकिल हो, अक्ल रखता हो। चौथी शर्त क्या है कि आज़ाद होना। पहले जिस तरह ग़ुलाम हुआ करते थे, वो ग़ुलाम का ज़माना तो अभी ख़त्म हो गया, तो इसलिए इस शर्त को भी यहाँ पर शामिल फरमा लिया गया है कि वो शख्स आज़ाद हो। और क्या है, मालिक निसाब होना, यानी ज़कात उसी पर वाजिब होगा जो मालिक निसाब है, पूरे तौर पर मालिक निसाब होना, यानी ऐसा नहीं कि आधा माल है, आधा जो निसाब का माल है उस पर आप मालिक हैं और आधा के मालिक नहीं हैं, तो इस तरह नहीं, बल्कि निसाब का पूरे तौर पर मालिक होना ये ज़कात के वाजिब होने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात यह है कि साल का गुजर जाना, यानी उस माल पर, उस चीज़ पर कम से कम 1 साल गुजर जाए, 1 साल गुजर जाएगा तब जाकर उस पर ज़कात वाजिब होगी। अब इसी के ताल्लुक़ से मैं एक सवाल यहाँ पर जो किसी के ज़हन में आ सकता है और उसका जवाब देना मैं बेहतर समझूंगा, वो ये है कि अगर किसी शख्स के पास शुरू साल में, यानी जब से उसने ज़कात अदा किया, फिर जब साल शुरू हुआ तो उस वक्त उसके पास इतना रकम था कि मालिक निसाब बन जाता, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि वो मालिक निसाब, उसके रकम में कुछ कमी आई और वो मालिक निसाब नहीं रहा। फिर साल का आखिर होते होते, जब साल ख़त्म होने वाला था तब तक फिर होते होते वो मालिक निसाब हो गया, तो क्या उस पर ज़कात वाजिब है या नहीं? तो फिर जवाब उसका ये है कि हाँ, उस पर भी ज़कात वाजिब हो जाएगा। और उसी के ताल्लुक़ से एक और सवाल ये है कि हाजत असलिया के अलावा माल का होना, यानी हाजत असलिया, यानी जैसे किसी घर में अगर गाड़ियाँ हैं और किसान वालों के लिए बैल हैं और उसके आलात हर्ब हैं और किसान वालों के लिए बहुत सारी ज़रूरियात सामान है, तो क्या उस पर ज़कात वाजिब है? या जिनके घर में गाड़ियाँ होती हैं तो क्या उन गाड़ियों पर ज़कात वाजिब है? तो इसका जवाब ये है कि उन चीज़ों पर जो हाजत असलिया के अलावा हों उस पर ज़कात वाजिब है। अब जाहिर सी बात है कि किसान के पास अगर बैल हैं तो उसके ज़रूरियात के लिए है, उसके पास हल हैं
تو حل بھی ضروریات کے لیے ہیں، عالم کے پاس اگر کتاب ہے تو کتاب بھی اس کے ضروریات کے لیے ہیں، یا جس کے پاس گاڑیاں ہیں تو گاڑی رکھا ہے کسی ضروریات کے لیے، تو یہ حاجت اصلیہ میں ہوں گی، یعنی ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ حاجت اصلیہ، ایسی حاجت جو ضروریات ہیں ان کے علاوہ ہونا، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس مسئلہ میں بہت سارے حضرات پھنس جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے شخص بھی ہیں جو آ کے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں گاڑیاں ہیں تو گاڑیوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ نہیں، گاڑیوں پر زکوٰۃ واجب نہیں، بلکہ گاڑی کے ذریعے جو آپ نے انکم کیا ہے اس انکم پر جو آپ نے سیونگ کیا سال بھر میں، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے اسی کے تعلق سے کہ وہ حضرات جو زمین خریدتے ہیں اور زمین خریدنے والوں پر کیا زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ زمین خریدتے وقت خریدنے والے کے ذہن میں جو نیت تھی، یعنی اگر اس کے خریدنے والے کے ذہن میں یہ نیت تھی کہ میں اس پر گھر بناؤں گا، تو اگر گھر بنانے کی نیت تھی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس کو بیچ دوں گا 10 سال کے بعد یا 15 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، تو اس کو ہر سال اسے زکوٰۃ واجب ہوگی، اس پر زکوٰۃ اسے ادا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین جو ہے گھر بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس نے بیچنے کے لیے لی ہے، تو بیچنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے جو زمین خرید و فروخت کی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ کے یہ کچھ ضروری مسائل تھے، آپ حضرات ضرور اس کو غور سے سماعت کر لیں اور ذہن نشی کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اگر آپ نے اب تک زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، اس حال میں کہ آپ مالک نصاب ہیں، تو جلد سے جلد آپ ماہ رمضان کے اندر ہی اگر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کچھ اہم اور ضروری باتیں تھیں۔ آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ذہن میں کوئی سوالات ہو تو ضرور سوال کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ خادم غلام سرور اویسی ضرور جواب دینے کی کوشش کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔